हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यू टू माय चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 अप्रैल को साइंस का पेपर है। आपका हिंदी चित्रकला का पेपर बहुत ही सुपर गया है। आप लोग 95+ मार्क लेकर आएंगे अगर आप इस वीडियो को आप विजिट करते हैं, देखते हैं शुरू से लेके लास्ट तक। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वैद्युत आवेश और वैद्युत धारा के बारे में बताया था और उसके न्यूमेरिकल तथा उसके बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में भी बताया था और यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का भी उसमें आपको बताया गया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा किसी विद्युत आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रवाह का अनुभव किया जा सके। मतलब कह रहा कि विद्युत आवेश, कोई मतलब वस्तु जो है आवेशित है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है या चालक तार है, ठीक, और ये पहले से क्या है, आवेशित है। तो जब ये आवेशित होगा तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ए उत्पन्न हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैद्युत का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, अनुभव। तो जब अनुभव, जहाँ जिस क्षेत्र में आप विद्युत अनुभव करते हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं विद्युत विभव पर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कह रहा है एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को क्या कर रहा है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित। तो मान लीजिए ये पूरा टोटल क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया। एकांक धनावेश, मान लीजिए एक घनाकार आकृति हो गया। अब एकांक धनावेश में कह रहा कि एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ कह रहा है, अनंत से किसी, कह रहा कि एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उस बिंदु का, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषा है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका संकेत V होता है, सूत्र है V बराबर W/Q। तो V जो है ये आपका विद्युत विभव हो गया, W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। इसका मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। अब देखिए इसी टॉपिक पर एक प्रश्न है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव क्या मान होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, जो न्यूमेरिकल दिया गया है इस न्यूमेरिकल को हम क्या करें, जो मान दिया उसको पहले नोट कर लें। कह रहे यदि एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना हो गया, एक। कह रहा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य कितना है, 64 जूल है। तो कार्य किसे दर्शाते हैं, W से। तो W बराबर कितने जूल हो जाएंगे, 64 जूल हो जाएंगे। अंतिम में कह रहा कि उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का क्या मान होगा, तो विभव किसे दर्शाते हैं, V से। तो V बराबर क्या हो गया, वाट। अब हमें 3 मान मिल गया, N का मान, W का मान और V पूछा गया है। तो हमें V का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम Q बराबर N इंटू ई का सूत्र लगाएंगे। लिखे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर N इंटू ई। अब Q हो गया, N का मान 1 है तो N की जगह पे 1 हो गया, गुणे E का मान, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पिछले वीडियो मैंने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 गुणे 10 के घाते -19। तो Q बराबर, किसी भी अंक में जब 1 से गुणा किया जाता तो मान वही होता है। तो Q बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। यहाँ तक आ गया। अब हम V बराबर W बटे क्या रखेंगे, Q। तो V बराबर W बटे Q। W का मान 64 है, Q का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम है। अब यहाँ पर 1.6 को अगर हमें पूर्णांक में लाना है तो हम देखेंगे कितने अंक पे दशमलव, तो इकाई दहाई, तो 10 से गुणा ऊपर भी होगा, 10 से गुणा नीचे भी। तो 64 गुणे 10 बटे 1.6 गुणे 10 गुणे 10 के घाते -19। अब 64 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 640 बटे 1.6 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 16 गुणे 10 के घाते -19। अब 16 से 64 को 640 को काटेंगे कितना आएगा, 40।
40 और गुणे 10 की घाते -19। जब यह हर अंश में जाता है, ये जो हर है अंश में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो हो जाएगा 10 की घाते 19। अब 40 गुणे 10 की घाते 19 है, इसमें मुझे लिखना है 4.0 गुणे, तो यहाँ पर 10 है, तो 10 जब पावर हमारा दशमलव यहाँ लगेगा तो यहाँ पर पावर 1 घट जाएगा, तो 4.0 गुणे 10 की घाते कितना होगा, 18 होगा। ये हो गया हमारा विद्युत विभव पर आधारित प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम चलते हैं विद्युत विभवांतर पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट पर चलते हैं। ऐसे ही शब्द से पता चला विद्युत विभवांतर मतलब अंतर, यानी विद्युत विभवांतर का मतलब विद्युत विभव में क्या होने वाला है, अंतर, इसीलिए क्या बन गया, विद्युत विभवांतर। इसका परिभाषा है, इसका परिभाषा कह रहा है कि किसी धारा प्रवाह विद्युत परिपथ में, यानी ऐसा आपका विद्युत परिपथ हो जिसमें धारा का क्या हो, प्रवाह हो, में कह रहा दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का कार्य भी हो, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता हो, इसे V से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत विभवांतर को हम डेल्टा V से दर्शाते हैं, क्योंकि विभवांतर जहां पर विभव का अंतर होता है वहां पर क्या लग जाता है, डेल्टा लग जाता है। यहां पर देखिए V केवल लगा है, डेल्टा नहीं, क्योंकि ये केवल विद्युत विभव था, लेकिन यहाँ पर क्या है, विद्युत विभवांतर, इसलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्या हो गया, क्यू। सूत्र वही है, बस अंतर डेल्टा वी है, यहाँ पर क्या है, वी है। इसका मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। अब आगे हम चलते हैं नोट्स से। कह रहा विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा वोल्ट मीटर। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि वैद्युत धारा के मापने का उपकरण का क्या नाम है, तो वहां पर बताया गया था एमीटर, लेकिन यहाँ विभवांतर के मापने के लिए क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर सदैव किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नोट नंबर 2 है कि बोल्ट का फुल नेम क्या है, अलेसांद्रो बोल्ट। क्या नाम है, अलेसांद्रो बोल्ट, जो इटली के क्या थे, वैज्ञानिक थे। अब बोल्ट के छोटे मात्रक हैं। 1 मिली बोल्ट बराबर होते हैं 10 के घाते -3 वोल्ट। 1 माइक्रो बोल्ट बराबर होता है 10 के घाते -6 वोल्ट। बोल्ट के बड़े मात्रक क्या है, 1 किलो बोल्ट बराबर 10 के घाते 3 वोल्ट। 1 मेगा बोल्ट बराबर 10 के घाते 6 वोल्ट। अब इस विद्युत विभवांतर हेडिंग के आधार पर एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं। तो वो न्यूमेरिकल ए है आपका, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रश्न, ठीक। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु का नाम हमने रख दिया V1, दूसरे का क्या रख दिया, V2। तो हमें यहाँ पर देखिए इसमें V1 था, यहाँ क्या हो गया, V2। तो यहाँ पर विभव का अंतर हो रहा है, तो विभव का अंतर का सूत्र होता है डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा आपका V2 माइनस V1 का मान कितना है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ हो जाएगा 10 वोल्ट। तो यहाँ हो गया डेल्टा V बराबर V2 माइनस 10 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि विभव कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सूत्र लगाना है डेल्टा V बराबर W बटे क्या होता है, Q होता है, W बटे Q। तो डेल्टा V का मान कितना लाए हो आप, V2 माइनस कितना है, 10 बराबर W मतलब कार्य, कार्य का मतलब कितना, जूल है, तो यहाँ पर 25 जूल हो गया। फिर बटे Q, Q मतलब आवेश, आवेश का मान कितना दिया है, 5, यहाँ हो जाएगा 5, 5 एक कम 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ हो जाएगा V2 माइनस 10 बराबर 5। फिर यहाँ पर V2 बराबर 5 है, यह है, ये -10 इधर का लाओगे तो क्या हो जाएगा, +10 बराबर कितने हो गए, 15 वोल्ट। कितने वोल्ट हो गए, 15 वोल्ट। तो इस तरह हमने क्या किया, इन दोनों हेडिंगों का क्या किया, न्यूमेरिकल भी बताया, थ्योरेटिकल भी बताया, कुछ नोट्स भी बताया, ठीक। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट में।